हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन 2। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसमें क्रिस हेम्सवर्थ ने टाइलर रेक का रोल किया है। टाइलर रेक एक ऑस्ट्रेलियन ब्लैक ऑप्स मर्सेनरी है जो एक्सट्रैक्शन 1 में एक इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे को बचाने के लिए ढाका गया था, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो एक नए खतरनाक मिशन पर जा रहा है जिसमें उसको एक जॉर्जियन गैंगस्टर की फैमिली को एक डेडली प्रिजन से निकालना है। पर क्या वो इसमें सफल होगा और अपने दुश्मनों से बच पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा एक्सट्रैक्शन 2। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है एक रेस्क्यू मिशन से जिसमें टाइलर रेक इंडिया में एक नदी के पास जिंदा मिलता है। उसको जल्दी से यूएई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। टाइलर जब कोमा में था तो निक और यास उसकी देखभाल करते थे। टाइलर एक आम आदमी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए कुछ महीनों के बाद वो कोमा से बाहर आ जाता है और निक को उसके डेडिकेशन के लिए थैंक यू बोलता है। टाइलर और निक का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल था, लेकिन टाइलर को पता चलता है कि निक उससे जेन्युइनली प्यार करती है। कहानी फिर जॉर्जिया में शिफ्ट होती है जहां हम एक गैंग लीडर को देखते हैं जिसका नाम जुराब है। जुराब की गैंग को नागाजी के नाम से जाना जाता है। जुराब के पास उसका ट्रस्टेड राइट हैंड मैन ग्रेग आता है और उसे बताता है कि उसका छोटा भाई डेविड जो जेल में सीरियस क्राइम के लिए कैद है, उसकी सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। ये सुनकर जुराब बहुत गुस्सा होता है और तुरंत गवर्नर को बुलाता है जिसको वो बहुत टाइम से रिश्वत दे रहा था। वो गवर्नर को बोलता है कि वो उसके फैसले से बहुत नाराज है। उसने जेल से उसके भाई को छुड़ाने की बजाय डेविड की सजा 10 साल और बढ़ा दी थी। गवर्नर जुराब से कहता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में जुराब एक फोर्ट क्रूबाग को गवर्नर की गर्दन में घुसा देता है और उसकी जान ले लेता है और उसके साथियों को भी शूट करके मार देता है। कुछ हफ्तों बाद टाइलर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। निक और यास जल्दी से उसको ऑस्ट्रिया में एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। टाइलर का प्लान है कि वो रिटायर होकर यहीं रहे। उसका कोई इरादा नहीं है कि वो दुनिया को बताए कि वो जिंदा है, स्पेशली जबकि वो इतने टाइम से कोमा में था। उस दिन से टाइलर अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करता है, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को खोने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो कुछ एक्टिविटीज करता है जो उसको पसंद है, जैसे फिशिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखना और लोकल मार्केट से चिकन खरीदना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड जेल में अकेला नहीं है। उसने अपनी वाइफ केट और अपने दोनों बच्चों को सेल में छुपा रखा है। केट डेविड के सेल्फिश बिहेवियर से तंग आ जाती है और उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो डेविड से कहती है कि एक बाप होने के नाते उसको अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ देना चाहिए, लेकिन उसकी जगह वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है। जब डेविड सेल से बाहर जाता है तो केट रोने लगती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसका बड़ा बेटा सैंड्रो उसके पास आता है। सैंड्रो हमेशा अपने फादर के गैंग नागाजी से इन्फ्लुएंस रहता है और अपने फादर की बातों को ध्यान में रखता है। इधर टाइलर को अपने घर में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिलता है। वो आदमी बिना परमिशन लिए घर में घुस जाता है और कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद वो मिस्टीरियस विजिटर अपना पर्पस बताता है। वो टाइलर को एक जॉब ऑफर करता है। टाइलर काफी सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है कि ये आदमी मिया ने भेजा था, जो टाइलर की एक्स वाइफ थी। टाइलर को एक अजनबी आदमी ने एक मिशन दिया है जिसमें उसको जॉर्जिया में एक जेल में घुसकर वहाँ से एक लड़की और उसके 2 बच्चों को बचाना है। उस लड़की का नाम केट है और वो टाइलर की एक्स वाइफ की सिस्टर है। टाइलर उस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। टाइलर को जेल में घुसने से पहले उसको अपनी फिटनेस इम्प्रूव करनी है और उसको 6 हफ्तों का टाइम मिला है। जेल में उसके दुश्मन है नागाजी, जो एक पावरफुल गैंग है जो कि ड्रग्स लेते हैं और मर्डर्स करते हैं। नागाजी के लीडर्स हैं जुराब और डेविड। टाइलर अपनी फ्रेंड निक को फोन करके बताता है कि वो रिटायर नहीं होगा और इस मिशन में जाएगा। निक उसको मना करती है, लेकिन टाइलर उसकी एक नहीं सुनता। टाइलर को इस मिशन में जाना है क्योंकि वो केट को बचाना चाहता था। मिशन में उसको जेल में जाकर केट और उसके बच्चों को निकालना है, जहां निक और यास उसकी हेल्प करेंगे। टाइलर जेल में पहुंचता है और वार्डन को पैसे देकर अंदर घुस जाता है। वहां से निकलते वक्त केट की बेटी के हाथ से उसकी डॉल गिर जाती है और सबको पता चल जाता है। टाइलर को प्रिजनर और वार्डन से लड़ना पड़ता है। उस वक्त यास उसको बाहर निकालने के लिए गाइड कर रहा था। यास टाइलर
टाइलर को बताता है कि वो एक छोटे से होल से निकल सकते हैं। लेकिन जब वो निकलने ही वाले होते हैं, वहाँ डेविड आ जाता है और केट को मारने लगता है। टाइलर भी डेविड को मार देता है। सैंड्रो और नीना होल में से बाहर आ गए थे, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि उसके फादर को टाइलर ने मार दिया है। टाइलर और केट को जेल से निकलने में एक और प्रॉब्लम आ जाती है। एक आदमी उनकी हेल्प करता है, लेकिन वो भी टाइम वेस्ट करता है। निक को वहाँ से बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ टाइलर और केट को अकेले ही लड़ना पड़ता है। टाइलर बहुत सारे लोगों से लड़ता है और जेल से बाहर निकलता है। वो और केट एक कार में बैठते हैं, लेकिन जुराब को सब पता चल जाता है और वो अपने लोगों को टाइलर को मारने के लिए भेजता है। टाइलर, निक और यास को ट्रेन में पहुंचने तक उनका मुकाबला करना पड़ता है। वो तीनों अलग अलग काम करते हैं और नागाजी के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ट्रेन में निक बच्चों और केट को प्रोटेक्ट करती है और टाइलर हेलीकॉप्टर और दूसरे लोगों को शूट करता है। निक को चोट लग जाती है, लेकिन टाइलर उसको बचा लेता है। ट्रेन में ब्रेक फेल हो जाता है और वो कुछ कार्स को डिटेच करते हैं। सब लोग बच जाते हैं, लेकिन सैंड्रो अभी भी अपने डैड से मिलना चाहता था। वो सोचता है कि डेविड अच्छा था क्योंकि नागाजी ने उसको ऐसा सिखाया था। सैंड्रो टाइलर से गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसके डैड को मारा था। उधर जुराब अपने गैंग के लोगों से मिलता है और टाइलर के बारे में बात करता है। गैंग के लोग सोचते हैं कि टाइलर किसी दूसरे गैंग का है जो बदला लेने आया था, लेकिन जुराब को ऐसा नहीं लगता। जुराब अपने भाई डेविड की डेड बॉडी को देखने जाता है और उसको अपने बचपन के पल याद आते हैं, जहां उसके फादर उसको डेविड का ख्याल रखने को कहते थे। इधर टाइलर और बाकी लोग प्लेन में होते हैं और ऑस्ट्रिया जा रहे होते हैं, जहां निक को पता चलता है कि केट मिया की सिस्टर है। टाइलर ने उसको नहीं बताया था कि वो मिया की सिस्टर है। वो सोचती है कि टाइलर ने अपने बेटे की डेथ के बाद अपने आप को अकेला कर लिया है और मिया से भी दूर हो गया है। इधर सैंड्रो चुपके से यास का फोन ले लेता है और अपने अंकल जुराब को कॉल करता है। जुराब उससे झूठ बोलता है कि उसकी माँ ने ही ये सब कुछ किया है। सैंड्रो उसकी बात पे यकीन कर लेता है और उसे अपनी लोकेशन बता देता है। जुराब अपने लोगों को टाइलर को मारने के लिए ऑस्ट्रिया भेजता है, पर ग्रेग उसको समझाता है कि वो गलत कर रहा है। टाइलर और बाकी लोग ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं और पासपोर्ट के लिए वेट करते हैं। निक टाइलर से पूछती है कि उसने उसे केट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और वो टाइलर को समझाती है। इधर डॉक्टर नीना का इलाज करता है क्योंकि वो इसमें काफी जख्मी हो गई थी। निक केट को दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको भी केट और नीना के लिए बुरा फील हो रहा था। दूसरी तरफ सैंड्रो टाइलर से लड़ाई करता है क्योंकि वो अपने फादर को मिस करता है। टाइलर सैंड्रो को समझाता है कि डेविड और नागाजी बुरे लोग हैं, लेकिन सैंड्रो उसकी बात नहीं मानता और टाइलर से कहता है कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए सबको छोड़ दिया था। सैंड्रो को देखकर टाइलर को अपने बेटे की याद आती है जो कि मर गया था। वो सैंड्रो को अपने बेटे के बारे में बताता है। सैंड्रो टाइलर से माफी मांगता है क्योंकि उसने जुराब को उनकी लोकेशन बता दी थी। जुराब और उसके लोग वहां पहुंचकर उन पर हमला करने लगते हैं। टाइलर और बाकी लोग केट और बच्चों को कार में लेकर भागते हैं, लेकिन सैंड्रो कार से उतर जाता है और जुराब के पास चला जाता है। यास उसको रोकने जाता है, लेकिन सैंड्रो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ यास और जुराब के बीच फाइट होती है। निक भी यास की हेल्प करती है। टाइलर केट और नीना को सेफ जगह पर छोड़कर वापस यास और निक के पास आता है। वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और जुराब के लोगों को एक बिल्डिंग में ले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बॉम्ब लगा दिए थे। टाइलर निक को बचाना चाहता है, लेकिन जुराब उसको शूट कर देता है। निक भी जुराब को शूट करती है और ग्लास तोड़ देती है। निक केट और नीना को ढूंढती है और उनको बाहर ले जाती है। इधर टाइलर और जुराब के बीच में फाइट होती है। जुराब यास को भी शूट करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। टाइलर यास को हेलीकॉप्टर में ले जाता है, लेकिन यास के काफी खून बह जाने से वो मर जाता है। टाइलर और बाकी लोग एक सेफ हाउस में जाते हैं और आराम करते हैं, लेकिन निक को यास की याद आती है। कुछ देर बाद मिया भी वहाँ आ जाती है और टाइलर से बात करती है। वो केट और नीना को बचाने के लिए टाइलर को थैंक्स कहती है और कहती है कि उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। टाइलर मिया से अपने पास्ट के बारे में बात करता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो कंफ्यूज था जब वो मिया और उनके बच्चे को छोड़ के गया था। दूसरी तरफ ग्रेग जुराब को समझाता है कि वो नागाजी छोड़ दे और सैंड्रो के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, लेकिन जुराब उसकी बात नहीं मानता और उसको शूट कर देता है। फिर जुराब टाइलर को फोन करता है और एक डील करता है। वो कहता है कि वो सैंड्रो को एक चर्च में ले जाएगा। टाइलर तुरंत अपने वेपन्स लेता है और अकेला मिशन पर चला जाता है। वो निक को कहता है कि वो मिया और बाकी लोगों का ख्याल रखे। टाइलर वहाँ पहुँचता है और जुराब की कार और प्लेन पर फायर करता है। वो नागाजी के लोगों को मार
मारता है और जुराब का पीछा करता है। टाइलर को पता चलता है कि सैंड्रो को जुराब ने बॉम्ब वेस्ट पहनाया है जिसका रिमोट जुराब के पास है। टाइलर को काफी मुश्किल होती है क्योंकि वो भी घायल हो गया था, लेकिन वो सैंड्रो को बचाने के लिए मजबूर हो जाता है। टाइलर सैंड्रो को गन देता है क्योंकि जुराब सैंड्रो को फोर्स करता है। जुराब सैंड्रो से टाइलर को मरवाना चाहता था, लेकिन सैंड्रो उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद निक भी वहाँ आ जाती है और देखती है कि क्या हो रहा है। जुराब सैंड्रो को धमकाता है कि वो टाइलर को नहीं जीतने देगा। इसी बीच निक भी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ आ जाती है। जुराब उसे गन नीचे रखने को कहता है। निक अपनी गन नीचे फेंकती है और जुराब का ध्यान हट जाता है। सैंड्रो जुराब से छूट जाता है और बॉम्ब वेस्ट उतार देता है। टाइलर और निक की जुराब से फाइट होती है जिसमें जुराब मारा जाता है। इन सब में टाइलर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और टाइलर और निक को अरेस्ट कर लेती है। एक दिन मिया टाइलर से मिलने जाती है और उसको केट और बच्चों के बारे में बताती है। टाइलर उससे कहता है कि वो उसके सेफ हाउस से पैसे लेकर केट को दे दे ताकि वो एक बेहतर लाइफ जी सके। वो मिया से माफी मांगता है और उसको थैंक्स बोलता है। फिल्म के लास्ट सीन में टाइलर को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जिसने टाइलर को ये मिशन दिया था। उस आदमी को मिया ने ही भेजा था। वो उससे कहता है कि वो टाइलर और निक को फ्री कर देगा अगर वो एक सीक्रेट मिशन को पूरा करेगा। तो वो आदमी अपना नाम या मिशन की डिटेल्स नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।